एक दिन की बात है कि प्रहलाद के गांव में, प्रहलाद जी के राज्य में, क्षेत्र में प्रहलाद जी खेल रहे होंगे अपने राजमहलों के बाहर, राज्य की सीमा में। एक दिन प्रहलाद जी खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो उन्होंने देखा कि एक कुम्हार और एक कुम्हारिन, उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाए और घड़ों को सुखाया और मिट्टी के घड़ों का भट्टा लगाया पकाने के लिए। कच्चे घड़े पकाता ना कुम्हार, तो आग लगाता है। तो कुम्हार ने भट्टे पे आग लगाई, और आग लगाई तब बाद में कुम्हार को आवाज सुनाई पड़ी, कुम्हार कुम्हारिन को आवाज आई बिल्ली की। ऐसा लग रहा था कि मिट्टी के वो जो सूखे घड़े हैं, भट्टा लगा तो दिया, आग लगाने में देर कर दी, तब तक बिल्ली आई और बिल्ली ने उस घड़े में घुसकर बच्चे दे दिए। बिल्ली के बच्चे उसमें म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, और घड़े अब भट्टे में लगा दी आग, और जब आग लगी तो पूरा भट्टा गरम, और जैसे ही गरम हुआ तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करने लगे, चिल्लाने लगे। जब चिल्लाए तब कुम्हार कुम्हारिन के कानों में गया शब्द कि बिल्ली के बच्चे चिल्ला रहे, लगता है इसके भीतर बिल्ली के बच्चे। अब तो कुम्हार कुम्हारिन को बड़ा लगा अपराध कि भगवान कहीं ये बिल्ली के बच्चे मर ना जाएं, और यदि बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे तो हमसे बड़ा पाप हो जाएगा, है ना। पहले का आदमी कितना सच्चा था, किसी को मारना पाप समझता था। आज का व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है कि वो अपने बाप को मारने को तैयार है, अपनी मां को थप्पड़ मारने को तैयार। पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट, होशियार है। पहले के लोग बड़े अनपढ़ थे, चींटी मारने को भी पाप समझते थे। क्यों? प्रहलाद जी ने देखा कि वो कुम्हार कुम्हारिन बेचारे रोने लगे। अब आग लग चुकी थी, बुझाते तो कितना बुझाएं, पानी डाल रहे हैं पर कितना पानी डालें, आग तो पकड़ ली, अब धू धू करके जल रही भट्टे की आग। भट्टे की आग तो अच्छा मूसलाधार पानी बरस जाए तो भी नहीं बुझती, यदि अच्छे से पकड़ ले तो। क्यों जी? ऐसे 10-50 बाल्टी पानी से थोड़ी बुझने वाली थी। अब तो कुम्हार कुम्हारिन ने पानी वानी डाल के जोर लगाया पर आग ना बुझी, और मौसम भी गर्मी का ही था। पूरा भट्टा जल रहा है, बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका म्याऊं म्याऊं करना शांत हो गया। कुम्हार कुम्हारिन को लगा कि मर गए। तब कुम्हार कुम्हारिन ने भगवान से प्रार्थना की, है विधाता, यदि हमने आपकी सच्ची भक्ति की हो तो हमारे माथे ये हत्या का पाप ना लगे, क्योंकि हम किसी का ये हत्या का पाप लेकर जी नहीं सकते। यदि बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे प्रभु, तो हम भी इस भट्टे में कूद करके मर जाएंगे। बेचारे वो खड़े रहे और दोनों प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हमारे द्वारा किसी की हत्या ना हो। ऐसी प्रार्थना वो कुम्हार कुम्हारिन दोनों कुम्हार कुम्हारिन गृहस्थ थे, घड़े का काम था उनका, लेकिन वो दोनों बड़े भक्त थे। वो जानते थे कि भगवान के सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। ये संसार देखो, पति पत्नी रिश्ता परिवार, ये तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए हमें ईश्वर रिश्ता देते हैं। पत्नी सदा के लिए थोड़ी होती है, पति सदा के लिए थोड़ी होता है। सदा के लिए होती या होता तो तुम्हें छोड़ के फिर चला क्यों गया पति या पत्नी? क्यों फिर एक छोड़ के एक का साथ छोड़ के चला जाता है? और अंतिम सत्य यही है कि एक दूसरे को छोड़ना भी पड़ता है कुछ दिनों के लिए, यही विधि का विधान है।
इसका मतलब है ये रिश्ते कुछ दिनों के लिए हैं हमारे पास, सदा के लिए तो भगवान से ही हमारा संबंध है। इसलिए सदा वाला रिश्ता भगवान से, इसलिए वही बनाए रखो। ये संसारिक तो बनते बिगड़ते रहते हैं। लो भैया, वो प्रार्थना करते रहे। पूरे गांव भर के लोगों ने पानी डाला जैसे तैसे। अब घड़े निकालने शुरू कर दी, भट्टा खोल दिया डंडे से और निकाला। लगभग सारे घड़े पक गए, कुछ कच्चे भी हैं। सारे घड़ों में देखा कि बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं, किसमें है, किसमें है, किसमें है। पर सारे घड़े गर्म तो हो ही गए थे, बिल्कुल तपे हुए थे। इस घड़े में देखा, उस घड़े में, सारा भट्टा बिखेर दिया। घड़े टूट गए, कुछ कहीं बिल्ली के बच्चे नजर न आए। कुम्हार कुम्हारिन को लगा कि जल के राख हो, चलो अब हम भी इस आग में कूद जाते हैं, पाप हो गया। देखो जरा, पहले का व्यक्ति पाप से कितना डरता था कि बिल्ली के बच्चे मर गए, और आज का तो आदमी जानकर मुर्गी का पंख नोच लेता है, जानकर मुर्गी की हत्या अपने स्वाद के लिए करता। बोले हमें, कुछ लोग कहते मुर्गी की टांग खाना अच्छा लगता है, अपने स्वाद के लिए किसी की गर्दन काट रहे हैं। एक ये आज का मानुष है और एक वो तब के थे, कितना अंतर है। वो दोनों जाने लगे भट्टे की ओर। तभी उन दोनों कुम्हार कुम्हारिन ने एक घड़े को देखा, और जैसे ही उस घड़े को उठाया, भट्टे से भट्टा बिखर गया, घड़े अब यहां वहां बिखरे पड़े। तो एक घड़े को जब उठाया, देखा तो वो घड़ा तो बाहर से बिल्कुल लाल हो गया, पक करके बिल्कुल गर्म था, लेकिन उस गर्म घड़े में, लाल घड़े पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे, 2 बच्चे बिल्कुल म्याऊं म्याऊं करते हुए प्रसन्न चित्त से उस घड़े में बैठे। इस दृश्य को प्रहलाद जी ने देखा। प्रहलाद जी ने देखा कि इन दोनों की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान ने इन्हें पाप से बचाने के लिए आग को भी बिल्ली के बच्चों के लिए शीतल कर दिया। घड़ा पक गया पर बिल्ली के बच्चे का बाल भी बांका ना हुआ। तब प्रहलाद जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, वही परमात्मा है मेरा रक्षक। इसलिए प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने होलिका बहन को बुलाया, कहा आग में जलाओ। आग में जलाया प्रहलाद जी को, और जब आग में जलाया प्रहलाद जी को, तो आग में होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका, आग जला ना सकी। इसके गवाह प्रहलाद जी हैं। तब से होली का पर्व मनाया जाने लगा। होली का बुआ जल गई ना प्रहलाद जी की। जब भगवान की भक्ति हो तो आग भी अपना स्वभाव बदल देती है। इसलिए मेरी मां, भगवान सबके पालनहार हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप भी भक्ति करो। प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया। कुछ दिनों के बाद पढ़कर आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशा। कहाँ नहीं रहते भगवान? हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे भगवान है? हाँ। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा तो टूट गया, पर प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को उठाया, गोद पर लिटाया, देहरी पर बैठे, नख से नाखून से हिरण्यकश्यपु ने कहा आप कौन है? तेरी मृत्यु हूं। बोला मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय।
ना मैं आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले मैंने गोद में लिटाया, ना ये नीचे है ना ऊपर है। बोले मैं ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। बोले किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत्र न बैसाख न जेठ न आषाढ़ न सावन न भादो न कुआर न कार्तिक न अघन न पूस, कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले न ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ कुछ नहीं चल रहा, ये तेरे लिए 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। नख से छाती विदीर्ण कर दी और हाथों को माला बनाकर भगवान ने पहना, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपसे कोई कामना लेकर थोड़ी आपकी हम आराधना करते हैं। प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं, कोई डिमांड नहीं। इतना बड़ा भक्त प्रहलाद जी जैसा, लेकिन भगवान से कामना जीरो, कोई काम, यही निष्काम। इसलिए प्रहलाद जी जान गए कि आप तो हमारे हैं, हम आपसे क्या मांगे, क्या मांगे बताओ। अच्छा ये बताओ, आप सब भक्त हमारे हैं, आप सब हमारे हैं, जब आप हमारे ही हो तब हम आपसे क्या मांगे, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। जब हम भगवान के हैं, जब हमें पता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो मांगने क्या है। डिमांड तो वहां होती है जहां ये स्वीकार नहीं होता कि भगवान हमारे हैं। एक हो जाए भक्त और भगवान, जैसे पिता पुत्र दो नहीं है। क्यों? पिता और पुत्र दो नहीं है, पति और पत्नी दो नहीं है, व्यवहार में दो है, पर भीतर देखो तो एक है। क्यों जी, बात सही है। उसी तरह भक्त और भगवान दो नहीं है। जब तक दो है तब तक ही तो काम बिगड़ा है, तब तक ही तो डिमांड है। जब बोध हो जाए, छोटा बच्चा पिता से मांगता है हमें खिलौना दिलाओ, टॉफी दिलाओ, गाड़ी दिलाओ, मोबाइल दिलाओ। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता, जब उसे ये ज्ञान हो जाता, रे ये तो मेरा पिता और सब कुछ मेरा ही है, पिता का सब मेरा ही है, तो जब ये बोध हो जाता है कि सब कुछ तो अपना है, तब फिर वो मांगना छोड़ देता है। क्यों जी, बात सही है। मांगता कब तक है? जब तक उसे ये ज्ञान नहीं होता कि सब मेरा है। ऐसे ही आप भगवान से मांगते हो तो अभी आपको ज्ञान नहीं है। जब जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि अरे जिन भगवान से हम मांग रहे हैं वो भगवान ही हमारे हैं, वो अपने ही हैं, सब अपना है, जो दे रहे हैं सब अपना है, दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, जो दे रहे हैं सब बढ़िया। जिस दिन ये भाव आ जाए कि भगवान ही अपने हैं, तो फिर सब अपना है। भाई बाप ही अपना है तो सब अपने ना हुआ। बाप है तो सब है, भगवान है तो सब है। ये ज्ञान ना होने के कारण आप लोगों की डिमांड रहती है। इसलिए मेरी मां ये मान लो कि भगवान आपके पिता की तरह उनसे व्यवहार करो। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, भगवान ने चाटने लगे, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्रहलाद जी को चाट रहे हैं भगवान, गले लगा रहे हैं, बार बार माथे को सूंघ रहे हैं। कुछ ना चाहिए प्रभु, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा वरदान दे दो, ऐसा प्रहलाद जी ने कहा। भगवान कृपा करके चले गए। एक बार हाथी भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया। देखो नहीं मांगा तो सब दिया।
एक बार हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, हाथी ने पुकारा, भगवान चले आए, हाथी का उद्धार कर दिया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी भगवान आए अमृत लेकर, 14 रत्न प्रकट भये। समुद्र मंथन में गाय निकली, समुद्र मंथन में सारा कार्य हुआ। भगवान ने अमृत बांटा मोहिनी अवतार लेकर। गाय समुद्र मंथन से निकली है, लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली है। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। 3 पग भूमि मांग ली, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। वामन भगवान बोले, राजा मैं तो तुझे छलने आया, तूने तो मुझे छल लिया, क्या चाहिए बोल। प्रभु मैं आपका दर्शन करता रहूं। बलि के लिए वामन भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तुझे मैं पाताल का राजा बनाता हूं और द्वार पे खड़ा रहूंगा, आते जाते तू मेरा दर्शन करना। ऐसा ठाकुर है, ऐसा भगवान हमारा कि तुम्हारा नौकर बनने को तैयार है। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि यदि तुम भगवान को खरीद लो, बिक जाते हैं भगवान प्रेम में। नौकर बना लेते हैं राजा बलि, द्वार पे खड़े हैं, तब लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधकर भगवान को लेकर गई।